हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंसेक्ट डोमिनेंस। इंसेक्ट डोमिनेंस के मीजर्स क्या क्या हैं एंड रीजंस क्या क्या हैं। फर्स्ट मीजर है लाइक मोर नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा होना। जैसे कि इंसेक्ट जो पाए जाते हैं वो फाइलम ऑर्थोपोडा में होता है, और फाइलम ऑर्थोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम वही है, इसलिए जो उसकी स्पीसीज हैं वो भी सबसे ज़्यादा है। Large number of individuals in a single species. Example, locust swarm comprising of 10 to power 9 number of individuals occupying a large area and great variety of habitats. जो habitats हैं वो भी उनके different different है, इसलिए उनमें competition कम होता है। एंड लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री, उसमें जो अडेप्टेबिलिटी है वो भी हाई है, इस चक्कर में वो लोग ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। एंड रीजन्स ऑफ डोमिनेंस, रीज़न क्या क्या है डोमिनेंस के। फर्स्ट है कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट, जैसे उनमें कैपेसिटी होती है उड़ने की। अगर कोई भी एनिमी उनके पीछे पड़ता है या कुछ होता है तो वो अपनी प्लेस चेंज कर देते हैं, इससे उनकी जो लाइफ है वो सेफ हो जाती है। एंड मोर अडेप्टेबिलिटी और यूनिवर्सलिटी, मतलब उसमें जो अडेप्टेबिलिटी है वो भी हाई है, जैसे किसी भी इन्वायरमेंट में वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। and smaller in size. Majority of the insects are small in their size, conferring the following physiological and ecological advantage. The presence of exoskeleton, जो exoskeleton है वो उनको physical damage से बचाता है। जैसे insect body is covered with an outer cuticle called exoskeleton, which is made up of cuticular protein called chitin. वो chitin का बना होता है, and this is light in weight and give strength, rigidity and flexibility to the insect body. फिफ्थ क्या है, रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन, मतलब उसमें लॉस ऑफ वाटर कम होता है। इंसेक्ट मिनिमाइज द वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस थ्रू द प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। जो वाटर लॉस बचता किससे, बैक्सी लेयर ऑफ एपिक्यूटिकल एंड क्लोजेबल स्पाइरिकल्स एंड एक्शेल। Conservation of water, like capable of utilizing metabolic water, resorption of water from the fecal matter, and use less quantity of water to remove the nitrogenous waste. नेक्स्ट क्या है, ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें क्या है, दिस इंश्योर्स डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन टू द एक्टिवली ब्रीथिंग टिश्यू। स्पाइरिकल्स थ्रू देयर क्लोजिंग मैकेनिज्म एडमिट एयर एंड रेजिस्टेंट वाटर लॉस। जो स्पाइरिकल्स हैं उनके वो उस हिसाब से मेंटेन रहते हैं, जैसे अगर वाटर लॉस होना है तो उस टाइम पे स्पाइरिकल्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे। जब इस अंदर ऑक्सीजन का इनटेक होना है देन स्पाइरिकल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। देन हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, उसमें जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है इंसेक्ट्स में वो हाई होता है। जैसे एग लेइंग कैपेसिटी ऑफ क्वीन टर्माइट इज 6,000 to 7,000 एग पर डे एंड अप टू 15 लॉन्ग ईयर्स, मतलब 15 साल तक वो हर दिन 6,000 से 7,000 एग ले कर सकती है एक टर्माइट। एंड शॉर्ट डेवलपमेंट पीरियड, उनका जो डेवलपमेंटल पीरियड होता है वो भी शॉर्ट होता है। जैसे कॉर्न एपिड प्रोड्यूस 16 nymph पर फीमेल विच रीचेस द एडल्टहुड विद इन 16 days, मतलब 16 nymph को जन्म देगा जो फीमेल कॉर्न एफिड होगा, और 16 days में ही वो मैच्योर हो जाएगा। लाइक प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अदर देन ओविपेरिटी एंड बेबीपेरिटी। ओविपेरिटी क्या होता है, जो एग ले करते हैं। बेबीपेरिटी क्या होता है, जो बेबी को बर्थ करते हैं सीधा। एंड लाइक पॉलीएम्ब्रियोनी एंड पार्थेनोजेनेसिस एंड पेडोजेनेसिस, ये जो है ये स्पेशल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज। जैसे मोर देन 82% ऑफ द इंसेक्ट्स अंडरगो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। एंड होमोमेटाबोलस इंसेक्ट भी कहते हैं उनको, with 4 stages as the larval stage and adult food source are different, competition for food is less। उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, इसलिए उनमें फूड का जो कंपटीशन होता है वो भी लेस रहता है। जैसे लार्वा कुछ और खाएगा, एडल्ट कुछ और खाएगा, तो उनमें इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन है वो नहीं होगा, इसलिए उनमें जो है वो डोमिनेंस ज़्यादा होता है।
and presence of defense mechanism. By the different defense mechanism, insect escape from enemy to increase their survival rate. एंड लास्ट है हेक्सापोडा लोकोमोशन. लाइक इंसेक्ट में क्या होता है, 6 legs होती हैं लोकोमोशन के लिए. Insect uses 3 legs at a time during the locomotion, while remaining 3 are static, which gives greater stability. जो क्या है, अदर जो 3 होती हैं वो स्टेबिलिटी मतलब उनको देती हैं, एंड जो 3 हैं वो ड्यूरिंग लोकोमोशन में उसको हेल्प करती हैं. थैंक यू. आज के लेक्चर में इतना ही. प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू सो मच.